सुनता है वो तुम्हारी, नहीं सुनना चाहता है वो तुम्हारी, चिढ़ता है वो तुमसे, नफरत करने लगा है वो तुमसे। हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं आपके लव पार्टनर की बात कर रही हूँ, मैं अपने प्रेम की बात कर रही हूँ, मैं आपके पति की बात कर रही हूँ। अजीब लगता है ना सुनकर? ये सारे रिश्ते जिसके मैंने नाम लिए, ये सब अगर जुड़ते हैं किसी चीज से, आपसे, तो वो जुड़ता है प्रेम शब्द से। प्रेम है आप दोनों के बीच, तभी तो वो आपका प्रेमी है और आप उसकी प्रेमिका। प्रेम है आप दोनों के बीच, तभी तो आप उसे अपना पार्टनर मानते हैं। प्रेम है आप दोनों के बीच, तभी तो वो पति है आपका, आप पत्नी है उसकी। तो फिर इतनी नफरत, इतने षड्यंत्र, इतनी बदतमीजी और ये दूरियां क्यों? और अगर ये दूरियां हैं, इतनी तकलीफ है इस रिश्ते में, तो फिर ये रिश्ता क्यों? देखो, सामने वाले को तो मौका चाहिए, वो तो सामने से मुंह खोलकर बोल रहा है, तुम आज जाओ मैं कल ले आऊं। तुम जाती क्यों नहीं? तुम निकलती क्यों नहीं यहाँ से? तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं जाती? तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे जैसी दूसरी ले आऊंगा। मैं बोर हो गया हूँ तुमसे, मैं थक गया हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता इस रिश्ते में, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारे कार्य अच्छे नहीं लगते, मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारा रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना कुछ पसंद नहीं। यदि पति बार बार ये कह रहा है आपको, तब आप क्या करोगी? एक बात तो इन शब्दों से समझ में आती है कि अब आपके और आपके पति के बीच कुछ है नहीं। एक रिश्ता है, एक नाम है, मोहल्ले वाले जानते हैं आपको देखकर आप उसकी पत्नी हो, वो आपका पति है, परंतु वास्तविकता यही है कि आप दोनों के बीच अब कुछ नहीं है। तो क्या करें? खत्म कर दे इस रिश्ते को, तोड़ दे, चली जाओ अपने मायके, वो सच में ले आएगा किसी को, या चलो इस मरे हुए पौधे को फिर से जल डालकर फिर से तरोताजा करते हैं, फिर फल होंगे इस पौधे में, फिर से फूल खिलेंगे, फिर से तुम्हारा पति तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, फिर से वो प्रेम करेगा तुमसे। कितना सुंदर वो जीवन था, वो समय था। जब भी दृष्टि घुमाती हो कुछ चंद वर्ष पहले, तुम्हें यकीन नहीं होता, जब भी मोबाइल में कुछ साल पहले की तस्वीर आ जाती है, जब भी फोटो एल्बम जरा सा पन्ने पलटती हो, तुम्हें यकीन नहीं होता है कि ये सारे दिन मेरे ही तो थे। यही पर पति मेरा आगे पीछे घूमता था, हर वक्त मेरी तारीफ करता था। तुम ही सबसे सुंदर लगती हो मुझे, तुम्हारी ही बातें सबसे ज्यादा सच्ची लगती है मुझे। तुम कह दो तो सब कुछ छोड़ दूं मैं, और आज तुम्हें ही छोड़ने के लिए उतारू हो रहा है। यानी कि अब तुम लुभा नहीं रही उसे, अब तुम आकर्षित नहीं कर पा रही उसे, अब वो तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं है, और अब तुम दोनों के बीच खास कुछ रह नहीं गया। तो यदि समस्या तुम्हारी भी यही है कि पति हर वक्त तुमसे चिढ़ रहा है, दूर जाने की गुहार लगा रहा है, अपने दिल का हाल बता रहा है कि अब वो खुश नहीं है तुम्हारे साथ, तुम आज चाहो तो उसे मुक्त कर दो और वो खुद चाह रहा है कि तुम्हें मुक्त कर दे, तब आज का दिव्य प्रयोग आपके लिए। नहीं टूटेगा ये रिश्ता, फिर से जुड़ेगा, फिर से पति तुम्हारे प्यार में पागल होगा, फिर से दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी, और फिर से दोनों एक दिशा में बोलोगी, एक दिशा में सोचोगी। बस आज का ये छोटा सा प्रयोग, मैं कहती हूँ अपने उतारे हुए कपड़े से तुम सामने वाले को कर सकती हो आकर्षित। तुम यह उपाय एक बार करने मात्र से सामने वाला झुकेगा तुम्हारे कदमों में, तुम्हारी हर बात सुनेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा परंतु अवश्य लिखें, मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। मैं जानना चाहती हूँ आप कहाँ से हैं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो पति बार बार तलाक तलाक शब्द ढूंढ रहा है ना, तुमसे अलग होने के बहाने ढूंढ रहा है, वही पैरों में गिरेगा। बहाने मार मार कर तुमसे बात करने का प्रयास करेगा, तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटेगा। देखो, तुम जो कपड़े पहनती हो ना, उसमें तुम पूरी तरह से सेट हो जाती हो। तुम्हारे जो शरीर में जो कपड़ा 24 घंटे रह जाता है, वह तुम्हारे शरीर का ही एक अभिन्न अंग होता है। वह तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उसे धोना नहीं। जब हमारे शरीर से कोई कपड़ा उतरता है, तुम कितना भी परफ्यूम यूज करो, कितना भी कुछ भी यूज करो, तुम्हारे शरीर की एक सुगंध उस कपड़े पर होती है। घर का कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे भी किसी भी घर के परिवार के कपड़े को सूंघ कर ये बता सकता है कि ये दादाजी का है, ये माँ का है, क्योंकि उसमें उसका ऑरा होता है, उसमें उसकी महक होती है। आज इसी से ही सामने वाले को वशीभूत करना है, इसी से ही सामने वाले को आकर्षित करना है। नहीं चल रहा है उस पर तुम्हारा जादू, चलो अब चलेगा। मैं कहती हूँ, अपने शरीर से उतारे हुए वस्त्र को केवल यहाँ रख देना, केवल एक मंत्र बोल देना, और देखो सामने वाला कैसे आकर्षित होता है तुम्हारी ओर। फिर उस दिन से इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, किसी को कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, समस्याएं खत्म होंगी, तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। शुक्रवार को तुम कोशिश करना कोई ऐसा वस्त्र पहनना जिसमें लाल और पीले रंग का प्रयोग हो। चलो कोई भी रंग का प्रयोग हो, काला ना हो, इस बात का ध्यान रखना। 24 घंटे एक ही कपड़े को पहनना। सुबह स्नान करके तुमने जो पहन लिया उसे संध्या के समय बदलना मत। उस दिन कहीं बाहर मत जाना, इस वस्त्र को 1 घंटे के लिए भी खोलना मत, दिन भर पहने रहना। शनिवार को तुम अपने उतारे हुए वस्त्रों में से एक वस्त्र कोई भी ले लो, कोई भी एक वस्त्र ले लो। तुम बाहर के कोई सूट, सलवार, दुपट्टा, अंडरगारमेंट्स कुछ भी ले सकती हो। एक वस्त्र अपने ले लेना। इस वस्त्र के एक कोने में लाल रंग की कलम से अंक लिख देना, 6 लिख देना। इसे फोल्ड करना, और जहां तुम्हारे पति के धुले हुए सारे कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, जहां उनका अलमीरा होगा कपड़े का, कहीं भी हाथ घुसाना बहुत सारे कपड़े के बीच, और इस कपड़े को रख देना। रखने के साथ साथ हाथ कपड़े पर ही रखना और कहना, ओम औराय वशीभूताय दुर्गमाय नमो नमः। इस मंत्र के साथ 3 बार इस मंत्र को कहना, 3 बार अपने पति का नाम लेना और हाथ हटा लेना। तुम्हारा यह एक कपड़ा उनके सारे कपड़ों के बीच में रहेगा तब तक जब तक किसी को इसकी जानकारी ना हो। जिस दिन कपड़े को ढूंढने के साथ साथ तुम्हारा ये कपड़ा मिल जाएगा, उस दिन ये असर करना छोड़ देगा। अपने कपड़े वापस ले लेना। देखो, अगर 1 घंटे भी टिक गया, 1 घंटे भी टिकता है ये कपड़ा यदि पति के कपड़ों के बीच, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। जो बात नहीं सुनता वो हर बात मानेगा तुम्हारी। घूम फिर कर तुम्हारे तक ही पहुंचेगी उसकी सारी दुनिया, दुनिया से लड़ जाएगा परंतु तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। कहते नहीं, रातों रात कहां से परिवर्तन हो गया, ये चमत्कार अचानक से कहां से हो गया। ऐसा चमत्कार देखने को तुम्हें मिलेगा। वो जो तलाक की बात कर रहा था बार बार, वो तुम्हारे कदमों में झुकेगा। वो तुमसे अपने किए की माफी मांगेगा, इस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करेगा। तुम क्या कदम आगे बढ़ाओगी, हर वक्त इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो अपने कदम आगे बढ़ाएगा, और फिर देखो कैसे वो तुम्हारे प्यार में पागल रहता है। वो हर बात मानेगा तुम्हारी, प्रेम करेगा तुमसे, और फिर कोई तीसरा कभी इस रिश्ते में आ नहीं सकेगा। तो अवश्य करें ये दुर्लभ प्रयोग, करें अपने पार्टनर को इस सामान्य तरीके से आकर्षित हमेशा हमेशा के लिए, और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।